बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझ पर दुरूद की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। सल्लु अल हबीब। पानी 3 सांस में पीना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज एक हम रूहानी इलाज मैं बताऊंगा आपको। ये होता है ना जिनकी होती है ना मनी, जिन मर्दों की मनी बड़ी पतली होती है, बनती ही नहीं ना, उसकी पैदाइश भी नहीं होना होती है, और उसमें ख़ास में भी सख्ती ना हो, और जिन औरतों की भी मनी नहीं बनती। ज़ाहिर देखो मनी बहुत ज़रूरी है ना बच्चा पैदा करने के लिए, और रब का निज़ाम है। तो देखिए बाज़ औक़ात ना, मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं माशाल्लाह, इमाम साहब हैं, उन्होंने कभी गलत काम भी नहीं किया, उनकी मनी की पैदाइश होती नहीं रब की तरफ से। बेचारे 20 साल हो गए हैं अपना इलाज करवा रहे हैं, उनकी शादी भी हो गई है, 10-15 साल हो गए हैं, और रब की काम होती है। अब जाकर उनकी ना एक बहुत बड़े हकीम है, अब जाकर 10% उनकी मनी बनना ना पैदा होना शुरू हो गई है। मगर क्या जो लोग होते हैं ना मुजजनी करते हैं, गलत काम करती हैं ना औरतें भी, तो उनकी जो मनी पतली हो जाती है ना, पतली हो जाती है, या फिर यानी मसले बनती हैं ना, जिनसी लिहाज से मसले बनते हैं खुसूसी तौर पर, ख़ास तौर पर मर्द के। तो ये आप रूहानी इलाज कीजिए इंशाल्लाह। इसकी बरकत से ना आप जो आपकी रिपोर्ट है ना, अपनी रिपोर्ट करवा लीजिएगा आप इंशाल्लाह। आपकी रिपोर्ट में 20, 25, 30% ना आपकी मनी बन रही होगी और गाड़ी भी हो रही होगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी देता हूँ आपको, गारंटी के साथ क्या ना हो, अगर आप मेरे बताए हुए रूहानी इलाज पर अमल करेंगे ना, इंशाल्लाह आपकी जो मनी की पैदाइश है ना वो गारंटी के साथ बनेगी। चाहे तो आप जो है रिपोर्ट करा के ना अपनी चेक कर लीजिएगा कि 20% इंशाल्लाह 30% मनी की पैदाइश बढ़ेगी। करना क्या है, देखियो अफसोस ये है कि हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन जो नमाजी हैं ना 2 कम 50 यानी 48 रकातें होती हैं 5 नमाजों में, 4 सुबह, 12 जोहर की, और 8 असर की, 7 मगरब की, और 17। कुछ लोग इसका कहते हैं ये कहीं किसी हदीस में नहीं है, ये वो झूठ बोलते हैं। यो ईशा की जो है ना रकातें 17, ये हदीस साबित है हदीस पाक से। जो जोहर की 12 रकातें भी साबित है हदीस पाक से। लोग बेवकूफ़ हैं। और कुछ लोग बेचारे होते हैं कहते हैं हम अहले हदीस हैं, बेचारे मैं देखा अक्सर लोगों को देखा अक्सर फ़र्ज पढ़ के भाग जाते हैं, फिर जो सुनते भी कुछ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि सुनते के पढ़ भी लेना मिसाल जो नफल है ना, हालांकि नफल ये अल्लाह के ना, अल्लाह के वली बनने के लिए नफल शर्त है। अल्लाह खुद फरमाता है ना, वो है ना हदीस कुर्सी है। अब नफल शर्त है अल्लाह के वली बनने के लिए, क्योंकि अल्लाह के यानी मतलब कुर्ब मिलता है नफल के साथ। अब वो उससे भी भागते हैं, बेशुमार जैसे लोग होते हैं वो सुनते भी नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं हम अहले हदीस हैं, और नफल से भागते हैं। ये ज्यादती है। देखो कोई इख्तिलाफ यानी कोई मैं किसी को बुरा कह रही, अपना ऊपर आप रहम करें यार। देखो अल्लाह की नमाज सिर्फ फ़र्ज पढ़नी होती हैं, सुनते नफल को भूल जाते हैं आप लोग। देखो अब ये जो नया नहीं ईशा की जो नमाज है ना 17 रकाते हैं, हम अपने ऊपर गौर कभी पढ़ी है हमने पूरे रकाते हैं। हम लोग उससे क्या करते हैं, 4 फ़र्ज पढ़े, 2 सुनते हैं, 3 बतर भाग जाते हैं। जो इतने माशा सेहतमंद हो गए, प्रॉपर माशाल्लाह आपको जवानी दी हुई है, तो कितनी ये महरूमी की बात है। अच्छा आपने करना है कि एक तो आपने एक ये पक्की नीयत करें कि जो है ना 48 रकातें हैं ना, पूरी रकातें वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये सबसे बड़ा रूहानी इलाज है आपका। और नमाज से दूर भागते हैं, जब इंसान नमाज पढ़ता है ना, नीचे झुकता है ना, इससे खून बनता है, खून तेज होता है, इससे मनी बनती है। अफसोस की बात है, नमाज से दूर भागते हैं। आपने ये करना है, जब आपने नमाज पढ़नी है, 2 रकात नमाज पढ़नी है ना, मसलन फजर की 2 सुनते पढ़ रहे हैं, तो इसको ना बिल्कुल आराम से पढ़ना है। 2 रकात को ना पूरे 5 मिनट में आपने ख़त्म करना है आराम से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो नमाज का हक है ना, पूरे 5 मिनट में 2 रकात आपने नमाज पढ़नी है, बिल्कुल तसल्ली के साथ, रुकू हर चीज़ सही करेंगे ना, आप यकीन करें अपनी जो आपकी रिपोर्ट है ना वो करवा लीजिएगा आप महीने के बाद। 40 ये अमल कीजिएगा, 40 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट कराएं आप रिपोर्ट। इंशाल्लाह आपकी रिपोर्ट में ना ये लिखा होगा कि आपकी मनी की पैदाइश बढ़ रही है और मनी गाड़ी भी हो रही है। दिल से नमाज पढ़नी है, 2 रकात को ना 5 मिनट में पढ़ना है, और पाँचों नमाज़ें पूरी पढ़नी है, ठीक है, कोई नफल छोड़ने नहीं है। इंशाल्लाह मैं लिख के दे दूँगा आपको,
लाजमी आपकी मनी की पैदाइश बढ़ेगी, मनी गाड़ी भी होगी और नफ्स में भी सख्ती आएगी। ये वो रूहानी इलाज है जो बेचारे लोग भागते हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन अफसोस के जो रब ने एक ऐसी चीज़ अता कर दी है उससे भागते हैं। अल्लाह का खौफ करें, नमाजें पूरी पढ़ा करें, और जो रखते हैं ना ज़ोहर की 12 रखते हैं नफल सुनते पढ़ा करें। ये महरूमी, ये हदीस पाक से यानी दूर भागने का क्या मकसद है? तो ये महरूमी है और ये बहुत बड़ी बदनसीबी है कि इंसान नफल ना पढ़े। कब्र में कहते यार, पता कि कब्र में क्या इंसान कहेगा, काश मुझे वक्त हो ना मैं 2 रकातें नमाज़ पढ़ लेता। हदीस का मफहूम है। तो बाद में पछताने की बजाय अभी आपकी जवानी है, अभी सेहत है, अभी वक्त भी है, अभी नफल पढ़ा करें यार, सुनते पढ़ा करें। ये आपकी भलाई के लिए है, इसमें मेरा क्या मफाद होगा। दुआ भी किया करें अपने लिए, मेरे लिए भी, मेरी अम्मी जान के लिए भी। अल्लाह ताला हम सब को भी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखिए और अपनी बीवी के हकूक़ अदा करने की तौफीक अता हमारी दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि